सो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जब आप स्टडी करने बैठते हो, थोड़ी देर के लिए स्टडी करना, पर पूरे फोकस के साथ करना, क्योंकि जब आपका फोकस होता है ना, तो आप जो स्टडी करते हो ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो फ्रेंड, जो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, जो 2022 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है, तो वह प्राप्त हुआ है एनी एर्नेक्स को। तो फ्रेंड, जो कैरोलिन बेटोजी, बेरी शार्पलेस और जो मोर्टन मेंडल है, जो ये तीनों है, इन तीनों को भी केमिस्ट्री का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड, जो साहित्य यानी कि जो लिटरेचर का जो पुरस्कार है, तो यह जो फ्रांस की जो लेखिका है, जिनका नाम एनी एनेक्स है, उनको देने का यह ऐलान किया है। तो फ्रेंड, जो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, उसमें आज चौथे दिन लगातार नोबेल प्राइज़ का ऐलान किया जा रहा है। तो पहले दिन मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया था, दूसरे दिन फिजिक्स का और तीसरे दिन केमिस्ट्री, और आज चौथे दिन साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो एनी एर्नेक्स है, वह 82 साल की है। और हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने करीब 40 किताबें लिखी है, और जो 90% किताबें है वह फ्रेंच में है, और कुछ अंग्रेजी में उसका अनुवाद है। तो फिर जो इनकी जो किताबें है, तो हम कुछ किताबें के नाम देखते हैं। तो पेशेंस सिंपल्स, ला पेलेस, द फ्रोजन वुमन्स, हैपनिंग्स और डू वांट आर द एल्स, यह इनकी कुछ किताबें हैं। तो फ्रेंड, जो लगातार जो 3 दिन तक पुरस्कार दिए गए हैं, तो वह किन किन को दिए गए हैं वह देखते हैं। तो फ्रेंड, जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वह किन वैज्ञानिक को दिया गया है, तो वह देखते हैं। तो फ्रेंड, जो एलन एस्पेक्ट है, जॉन एफ क्लोसर एंड एंटन जेलिंगर, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हाँ फ्रेंड, जो नोबेल पुरस्कार है, तो वह साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वैज्ञानिक को दिया जाता है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, जो कैरोलिन बेटोजी अमेरिका की, उन्हें मोर्टन मेंडल डेनमार्क के, उन्हें और बेरी शार्पलेस अमेरिका के, उन्हें इन तीनों वैज्ञानिकों को जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड, जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वह किस वैज्ञानिक को मिला है। तो फ्रेंड, जो स्वीडन के जो स्वाति पाबो है, उनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो फ्रेंड, जो FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है PR श्रीजेश को। तो फ्रेंड, जो FIH है महिला गोल कीपर ऑफ द ईयर, तो वह चुने गई है सविता पुनिया। और आप फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था, जय राइनिंग स्टार ऑफ द ईयर जो मिला है पुरुष और महिला को, उनके नाम मैंने बताए थे, फिर भी आज आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड, जो FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है, तो वह मिला है मुमताज खान को, वह लखनऊ की है। और आप फ्रेंड्स, जो सविता पुनिया है, जो जिनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो मिला है, तो वह 2014 से उन्होंने इस पुरस्कार के बाद लगातार 3 साल तक गोलकीपर ऑफ द ईयर वह महिला रही है। और हाँ फ्रेंड्स, वह जो महिला है वह तीसरी महिला एथलीट बन चुकी है। और हाँ फ्रेंड, जो FIH है पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो वह मिला है टिमोश क्लेमेट को, और जो फ्रांस की है। तो फ्रेंड, जो फुटबॉल है उसका हम रिवीजन देखते हैं। तो जो डूरंड कप 2022 है वह किसने जीता है। तो फ्रेंड, जो बेंगलुरु FC है, उन्होंने डूरंड कप का 2022 का खिताब जीता है। FIFA U17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 कब तक आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड, जो FIFA U17 वुमेंस वर्ल्ड ऑफ द कप है, तो वह 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। जो FIFA 2022 वर्ल्ड कप है, तो वह 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच लगातार आयोजित किया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड, जो गुजरात राज्य है,
तो वह राज्य गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड, जो गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। और आप फ्रेंड, जो गुजरात राज्य है तो वह एक ऐसा भारत का राज्य बन गया है जिसने जो गति शक्ति पोर्टल है वह राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। और आप फ्रेंड, इससे इंटरनेट सेवा को तेज़ी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई शुरुआत की गई है। और आप फ्रेंड्स, यह गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड, जो इससे हमें एक मदद मिल सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसमें तेजी ला सकती है इनसे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड, जो भारत देश है वह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। तो फ्रेंड, जो उपभोक्ता मामलों की जो मंत्रालय है उनके अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। और हाँ फ्रेंड, जो भारत देश है वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, हम जो गन्ने के बारे में बात चल रही है तो हम कुछ गन्ने के बारे में प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड, जो विश्व में जो सबसे ज़्यादा गन्ने उत्पादन करता है तो वह देश है ब्राज़ील। विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश है भारत। और आप फ्रेंड, जो भारत देश में भी जो गन्ने 18% जो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं तो वह 3 राज्यों में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन 3 राज्यों में 80% गन्ने पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर नासा के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो फ्रेंड, जो स्पेस एक्स है उसके नासा के जो क्रू 5 मिशन है उस पर नासा के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एलन मस्क है उनके नेतृत्व वाली जो कंपनी है लॉन्चिंग व्हीकल, उसमें रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को भी स्पेस में भेजा है। और हाँ फ्रेंड, जो क्रू मिशन है उसमें जो अंतरिक्ष जो 4 यात्री है वह कौन कौन से वह देखते हैं। तो उसमें 2 अमेरिकी है, एक जापान और एक रूसी है। तो फ्रेंड, जो एलन मस्क है तो वह टेस्ला के मालिक है। और आप फ्रेंड, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी एलन मस्क है। तो फ्रेंड, जो स्पेस एक्स है उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। तो फ्रेंड, जो स्पेस एक्स है वह एक निजी स्पेसलाइट कंपनी है जो कि उपग्रह और लोगों को अंतरिक्ष में भेजती है। तो फ्रेंड, जो इसकी स्थापना है तो वह एलन मस्क ने की थी। तो फ्रेंड, जो नासा है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसकी स्थापना हुई है नासा की वह 29 जुलाई 1958 में हुई है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं, तो वह कौन कौन से नाम बदले गए हैं वह देखते हैं। तो फ्रेंड, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। फैजाबाद कैट का नाम बदलकर अयोध्या कैट कर दिया है। जो औरंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है। मोनेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। जो हिसार हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया है। फिकर द्वीप उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। ड्रैगन फ्रूट उसका नाम बदलकर कमलम कर दिया है। और हाँ फ्रेंड, जो पाताल पानी स्टेशन है उसका भी नाम बदलकर टंटाबिल स्टेशन किया है। और जो मिड डे मील योजना है उसका भी नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया है। तो फ्रेंड, जो यह है तो यह हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं। तो फ्रेंड, यह भी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम रिवीजन में कर रहे हैं। किस राज्य में पीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो हिमाचल राज्य है उसके पीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर है उसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड, जो अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान है उसे ग्रीन AIMS के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसे
इस रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह इको फ्रेंडली है। जो इको फ्रेंडली है तो वह इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जा रहा है, इसलिए उसे ग्रीन AIMS के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं, तो वह कौन कौन से वह देखते हैं। तो फ्रेंड, जो हाटी समुदाय है उसको आदिवासी का दर्जा दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना कहाँ शुरू की गई है? तो फ्रेंड, जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना है तो वह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड, जो ड्रोन नीति है उसे तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और हाँ फ्रेंड, जो हिमाचल प्रदेश के जो पहले विमान केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है तो वह कहाँ पर हुआ है? तो जो उद्घाटन हुआ है वह पालमपुर में हुआ है। किन स्थान में विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? तो फ्रेंड, जो मामलापुरम है उस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं मामलापुरम। तो फ्रेंड, इसमें जो विदेशी पर्यटक है 2021-22 में तो 1,44,984 विदेशी पर्यटक आए थे। और हाँ फ्रेंड्स, हम ताजमहल की बात करें तो उसमें 2021-22 में जो विदेशी पर्यटक है उनकी जो संख्या है वह 48,922 थी। और हाँ फ्रेंड, जो मामलापुरम है तो वह स्थित है जो तमिलनाडु राज्य उसमें वह स्थित है। तो फ्रेंड, जो ताजमहल है तो वह दूसरे नंबर पर आया है और जो मामलापुरम है वह पहले नंबर पर आया है विदेशी पर्यटन के मामले में। तो फ्रेंड, जो यूनेस्को उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ फ्रेंड, जो यूनेस्को का मुख्यालय वह पेरिस फ्रांस में है। जो यूनेस्को है तो वह एक राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो फ्रेंड, जो यूनेस्को का उद्देश्य है तो वह शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। और हाँ फ्रेंड, जो यूनेस्को है तो उसकी जो भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक की नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड, जो झारखंड राज्य उसके सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक की नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य है तो उसका उद्देश्य यह है कि अगले जो 5 वर्ष है उसकी प्रभावी नीति का जो उद्देश्य वह है कि 75 करोड़ रुपए तक वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना एंड निजी कंपनियों को वैज्ञानिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, इसका यह उद्देश्य है। तो फ्रेंड, जो झारखंड है तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? तो फ्रेंड, यह झारखंड है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन राज्यों के तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है तो वह हर साल को 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, यह जो शरीर से संबंधित होता है। तो फ्रेंड, जो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है तो यह हर साल को 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड, जो इसकी शुरुआत है तो वह सेरेब्रल पाल्सी अलायंस है ना, उसके द्वारा 2022 को उसकी शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य है ना इस दिन का तो यह है कि सेरेब्रल पाल्सी के प्रति लोगों को जागरूकता करना और इस स्थिति में मदद करने के लिए जो तरीके खोजते हैं हम नए नए, उसको खोजना ये उसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, अभी डे की बात चल रही है तो हाल ही में हमने कौन कौन से डे मनाए या कौन कौन से डे आने वाले हैं तो वह देखते हैं। तो फ्रेंड, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, यह जो विश्व शिक्षक दिवस है अब 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो हमारे भारत में शिक्षक दिन मनाते हैं तो वह 5 सितंबर को मनाते हैं। और हाँ फ्रेंड, जो 9 अक्टूबर है उसमें हम विश्व डाक दिवस मनाएंगे और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे।
और जो 11 अक्टूबर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे। तो हम हमारा आज का लास्ट और 10वां प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड, किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो दिनेश कुमार शर्मा है उनको गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, जो दिल्ली सरकार है उनके जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, उन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ द इंडिया यानी कि PFI और उसके सहयोगियों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, जो केंद्र ने हाल ही में कुछ PFI पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो फ्रेंड, जो हाल ही में कुछ नियुक्तियाँ हुई है तो वह कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई है तो हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड, जो भारत ओलंपिक संघ के जो चुनाव होने तक जो आदिल सुमरीवाल है उनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड, जो मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित है तो उन्होंने 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और हाँ फ्रेंड, इसका 75 दिन तक कुल कार्यकाल रहेगा। तो फ्रेंड, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है जिनका नाम R वेंकटरमणि है वो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं।